इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि सोशल मीडिया पर कोई भी भारत के खिलाफ अगर लिखेगा तो उसे गिरफ्तार किया जाए। कोई भी एंटी नेशनल सोशल मीडिया पोस्ट नहीं होना चाहिए, सब पर आपकी नजरें होनी चाहिए। भारत के खिलाफ किसी भी तरह की पोस्ट करने वाले गिरफ्तार किए जाएं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अमित शाह ने निर्देश जारी कर दिए हैं। पंकज प्रसून मेरे सहयोगी इसी खबर पर मेरे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। पंकज जी, हमने ये अक्सर देखा है कि अब देश में अगर इस तरह का माहौल होता है या इस तरीके का तो छोड़ दीजिए, कुछ भी अगर बात आती है तो उसका एक फेक नैरेटिव भी सबके सामने आ जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलनी शुरू हो जाती है। लेकिन अब जब बात देश की है, देश की सुरक्षा की है, देश से जुड़े मुद्दों की है, तो अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दे दिए हैं कि एंटी सोशल मीडिया पोस्ट नहीं होने चाहिए, आप निगरानी रखिए। और क्या कुछ कहा है अमित शाह ने इस निर्देश देने के बाद? बुधवार को 9 राज्य, खास करके जो नेपाल की सीमा से सटे हुए थे, जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए थे और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, इन सबके साथ एक बैठक हुई केंद्रीय गृह मंत्री की, और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि भारत के अंदर वैसे मीडिया हैंडल्स या वैसे पत्रकार या वैसे लोग जो अपने देश के खिलाफ दुष्प्रचार में शामिल हैं, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को, पुलिस महानिदेशकों को, मुख्य सचिवों को ये कहा है कि ये आपका काम है ऑब्जर्व करना। ये हम यहां से बैठकर निगरानी नहीं करते बैठे हैं कि आपके राज्य में बैठकर कौन भारत के खिलाफ क्या लिख रहा है। आप तुरंत पकड़िए और उसको या तो उसका बैन कर दीजिए, और अगर समझ में आ जाए कि ये आदमी इस मेंटलिटी का है तो उठाकर डाल दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। भारत के खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं चलेगा, भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पक्ष में कोई नैरेटिव नहीं चलेगा, और भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी हुई दुष्प्रचार नहीं चलेगी कि जो कि पाकिस्तान ने ये कह दिया तो उसी को लाके हम अपने यहां चेप रहे हैं। अरे पाकिस्तानी के जो मीडिया हैंडल्स हैं वो लगातार दुष्प्रचार फैला रहे हैं, और हमारे यहां के कुछ लोग उसी को उठा के हूबहू अपने यहां पोस्ट कर रहे हैं और फैला रहे हैं। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कल व्यूज के लिए नहीं, कल मैं पत्रकार को देख रहा था, ये राणा अयूब पाकिस्तानी मीडिया का रेफर करके भारतीयों को ललकार रही है। जाके देखिए उसके ट्विटर हैंडल पे, मैं तो नाम ले रहा हूं, ये आरफा खानम शेरवानी, इनको सारी इंसानियत, मैं युद्ध के खिलाफ हूं, और वो जो भारतीय फौज ने किसी को नहीं मारा, सिर्फ निर्दोष नागरिकों को मारा, इस तरह की बातें वो कर रही है अपने ट्विटर में। क्या किया जाए? और कल को अगर इनको पकड़ के पुलिस अगर ले जाती है तो कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है, इनके लोकतंत्र की ऐसी की तैसी। पहले तो ये जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं, पहले इन पे लगाम लगाया जाए और रोकिए इन्हें। और यही निर्देश है कल केंद्रीय गृह मंत्रालय का हर राज्य के सरकार को कि भारत के विरोध में कुछ नहीं चलेगा, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। और उनके यहां से जो कहा जाता है, जो आर्मी के अगर प्रेस रिलीज रहते हैं, अगर चुपचाप हूबहू आप उसी को समर्थन करते हुए पोस्ट लगा देते हो तो क्या कहा जाए कि आप पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहे हो। इतना ही नहीं, अमित शाह ने कुछ और बड़ी बड़ी बातें की है, वो मैं बताता हूं कि सभी अस्पतालों को और अग्निशमन विभाग यानी फायर डिपार्टमेंट को और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति ये सुनिश्चित की जाए, इसकी व्यवस्था राज्य सरकारों को करनी। हर अस्पताल अलर्ट पे रहेगा, कभी भी कोई परिस्थिति आ सकती है। फायर ब्रिगेड अलर्ट पे रहेगा हमेशा, सारी छुट्टियां रद्द रहेंगी। उसके अलावा जो नेसेसरी आइटम्स जैसे दूध हो गए बच्चों का, दवाइयां हो गई, इन सब की आपूर्ति सुनिश्चित हो, किसी भी कंडीशन में इसमें ब्रेक ना पड़े, ये बताने को कहा गया है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश है कि अनावश्यक भय फैलाना, अफवाहों को फैलाना, जैसे कि अभी इस तरह के युद्ध काल में बहुत तरह की अफवाहें फैलते हैं ना, और कुछ लोग मजे ले लेके उसको करते हैं, इन पे किसी भी कीमत पे रोक लगाई जाए। और बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट सोशल मीडिया पे हैं जो कि अनाप शनाप बातें लिख रहे हैं, कभी भारत सरकार को गालियां दे रहे हैं, कभी भारतीय फौज को गालियां दे रहे हैं, जो पाकिस्तानी मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तान से जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं चेप दे रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर। और इतना तो करिए, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तानी मीडिया को भले फॉलो नहीं करें, लेकिन कल
जो इंडियन आर्मी की जो 2 महिला बहादुर आई और उन्होंने जो किया, अब उनके बारे में गंदी बातें लिखी। तो इस तरह के प्रवृत्ति पे, इसलिए मैंने एंटी सोशल एलिमेंट्स कहा है इन लोगों को, इस पे भी रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए। लेकिन एक खबर मैं पंकज जी अभी भी पढ़ रही हूँ, हाँ आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन मैं खबर पढ़ रही हूँ कि मेरठ में एक युवक ने पाकिस्तानी जिंदाबाद कहकर एक वीडियो पोस्ट किया, उसे अरेस्ट कर लिया है। अभी इन सोच के लोगों का क्या करें? एक तो सोच ऐसी और ऊपर से सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। और ऐसा ही एक और केस आया जिसमें मोहित खान, मोहिदी शायद उसका नाम है, उसको बुरा लग गया जब एक 14 साल के बच्चे ने पाकिस्तान को गाली दे दी। ये इतना बड़ा देश है ना नम्रता, 1 अरब 40 करोड़ का देश है, उसमें 10-20 इस तरह के पागल रहेंगे तो चले जाए ना पाकिस्तान पंकज जी, इनके लिए भी तो सरकार को कुछ करना चाहिए। वो कहीं नहीं जाएंगे, इनके लिए भी कुछ करना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। तो उन्हीं के लिए तो ये व्यवस्था हो रही है जो कल का दिशा निर्देश है। जब इस तरह के रहेंगे तो उनको अपने अनुसार, जो कानून हमारा कहता है उसके अनुसार इनको सजा दी जाएगी। मेरा मानना तो यहाँ की रोटी खिलाने का मतलब क्या है? जेल में बंद कर देंगे, रोटी खिलाएंगे इनको, भगाइए इनको क्या करे? गोली नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पे गोली नहीं मार सकते ना। और पाकिस्तान इस तरह के कचरे को अपने यहाँ लेगा नहीं, क्योंकि पता है कि ये कहीं के नहीं है, ये बेकार है ये लोग। भारत ही है कि इस तरह के लोगों को पाल रहा है। खैर हम खबरों पे आ जाते हैं। और भी कई तरह की बातें कही गई है इस दिशा निर्देश में। उन्होंने कहा है गृह मंत्रालय की ओर से कि एनडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा जो बल हैं, होमगार्ड के जवान और एनसीसी, इनको अलर्ट पे रखा जाए। मॉक ड्रिल की कहां पे क्या रिपोर्ट है, कहां पे कितना मॉक ड्रिल हुआ, कितने लोगों को हमने जागरूक किया, उसकी एक रिपोर्ट ली है। और किन किन राज्यों के जो रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे इसमें हम बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के खुद मुख्यमंत्री शामिल थे, लद्दाख के उपराज्यपाल थे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल, मतलब जो बॉर्डर स्टेट थे। बैठक में सिक्किम सरकार के प्रतिनिधि, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन जी, खुफिया ब्यूरो आईबी के निदेशक तपन डेका, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, ये निर्देश, ये बहुत अपने यहाँ इंटरनल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये बैठक थी कि पाकिस्तान को तो देख लेंगे, हमारी सेनाएं देख रही हैं, रक्षा मंत्रालय देख रहा है, एनएसए अजीत डोभाल रखे, लेकिन देश के अंदर कुछ ऐसा माहौल कोई नहीं क्रिएट कर दे कि बाद में हमें लेने के देने पड़ जाए और उन्हें संभालना मुश्किल हो जाए इस तरह के लोगों के द्वारा। तो इसलिए कहा गया है कि अपने अपने राज्यों के सोशल मीडिया पे इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स को बिल्कुल चेक करना है, कोई मरम्मत नहीं। अगर मैं तो दर्शकों से अपील करता हूं कि आप चाहे भारत के किसी राज्य में रहते हैं, अगर कोई भारतीय फौज के खिलाफ, भारत के खिलाफ या देश समाज को हतोत्साहित करने वाला कोई पोस्ट इस तरह कर रहा है तो तुरंत निकटवर्ती पुलिस को इन्फॉर्म करें और उसका इंतजाम हो जाएगा। बिल्कुल। तो उस तरह के लोग थोड़ा कायदे में रहें, देश की बात है। और आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा क्रांतिकारी हैं, लेकिन अगर आप देश का मनोबल गिराएंगे और भारतीय सेना के बारे में, भारतीय महिला अफसरों के बारे में अगर उल्टा सीधा बोलेंगे तो सारी क्रांति निकाल दी जाएगी यहीं पर। स्पष्ट एक लाइन का ऑर्डर है। ठीक है पंकज जी। तो अमित शाह ने लगभग 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है, उनको कहा है, स्पेशली 9 राज्यों के, क्योंकि आप जानते हैं कहीं कहीं पर बड़े सेंसिटिव इलाके होते हैं, तो वहां पर ये निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा जो भी एंटी सोशल मीडिया एलिमेंट्स हैं, जैसा कि पंकज जी भी जिक्र कर रहे थे, या जो इंडिया के खिलाफ जो चीजें लिख रहे हैं ऐसे वक्त में, जो पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सब पर निगरानी रखी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। इस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शुक्रिया पंकज जी जानकारी देने के लिए। बाकी अमित शाह के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।